Vihan, Vihan, I said stop it. Vihan, have you gone mad? Vihan, stop it. Vihan. सुना नहीं मैंने क्या कहा? बंद करो ये सब। विहान इसी वक्त रुक जाओ, नहीं तो कैंप के बाहर कर दूंगा। सर स्टॉप इट। चलो इधर मेरे साथ, कम ऑन। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ अपने अपने टेंट्स पे जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बैठो। बैठो। कब बड़े हो गए विहान? कभी नहीं। मेरी एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि तुम ऐसा क्यों करते हो? इतनी सारी शैतानियां। छोटा सा मजाक था। अब मुझे क्या पता कि वो हमटी दमटी की तरह लुढ़कती ही चली जाएगी। और मैंने जानबूझ के तो धक्का नहीं दिया ना उसे। मैं जानता हूं, लेकिन इस तुम्हारे इस छोटे से मजाक से एक एक्सीडेंट हो सकता था। इट कुड हैव बीन सीरियस। और तुम जानते हो ये बात। या ओके आई एग्री, बट आपको भी मेरी बात माननी होगी। आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो और हमेशा मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। नहीं विहान, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा रहता। मैं हर उस इंसान के पीछे पड़ता हूं जो गलती कर रहा है। मेरी तुम्हारे से दुश्मनी थोड़े ना है। मेरे लिए सब स्टूडेंट्स बराबर हैं। एंड विहान, कम ऑन, बी सीरियस नाउ। तुम अब बड़े हो गए हो, आखिर अपनी जिम्मेदारियां कब समझोगे? सही वक्त आने पे गुरुजी। एंड बाय द वे, मुझे बड़ा होने की कोई जल्दी नहीं है। मेरी लाइफ में एक बड़ा और जिम्मेदार इंसान है, लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ। मेरा बड़ा भाई मिस्टर राजीव अग्रवाल। भैया, कितने दिनों बाद ऐसे गले मिले हैं। विहान, खैर तेरी भी कोई गलती नहीं है। तुझसे सदा इस इंसान को मिलनी चाहिए जिसने तुझे इतना बिगाड़ दिया है। नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। आपको जो कहना है ना, मुझे कहिए। कोई सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन उस प्यारे से इंसान को जो कि नियम परफेक्ट है, उसे कुछ मत कहिए। ड्रामेबाज। हूं तो आपका भाई। क्या हुआ रचना? ये सर्च में डूबी हो? कुछ देर पहले तुमने ही हमसे पूछा था ना कि आखिरी बार तुम्हारा दिल कब धड़का? हाँ हाँ पूछा था। कब हुई थी धक धक? बस अभी 2 घंटे पहले। क्या? यहाँ कैंप में? रचना, सस्पेंस से मत मारो, बताओ ना। वो जब हम राजीव सर के बगल में बैठे थे ना, तब। क्या? राजीव सर से LOVE लव हो गया? रचना कर को प्यार हो गया? चुप चुप छाया,
कहीं की। इतनी अच्छी धांसू बात तुमने हमसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से छुपाई, धोखेबाज। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल धक धक कब से चल रहा है? एक एक बात डिटेल्स में बताओ, टाइम, जगह, खुशबू, सब 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 बताओ। हमें भी नहीं पता चला ये सब कैसे, करंट सा लगा हमें, और प्यार की घंटी टन 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 बज गई। क्या बात है जाने मन, यहाँ तो लला ला लला लला रचना, क्या बात है, पागल कहीं की। अच्छा अब हम समझे कि तुमने अनुष्का मैम को कैंप पे क्यों छोड़ दिया। कबाब की हड्डी आउट, वेरी गुड। लेकिन छा तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि हम उनके टेंट के पास ही थे। और क्या करते, जब देखो राजी सर से चिपकी रहती है लीच की तरह। और मैडम के कपड़े देखे, शर्म लिहाज तो है ही नहीं। यहाँ से खुले तो यहाँ से दिख रहा है, जस्ट टू मच। वो भी बॉयज के सामने। बॉयज, आउच, राजीव, ओह माय गॉड, ये सब करते रहती है। हम ना उन्हें झेल ही नहीं पाते। अच्छा लेकिन एक पंगा है यार। क्या? तुम्हारी सगाई हो चुकी है और ओके गाइस, ये टग ऑफ वॉर बेस्ट ऑफ 3 मैच होगा। जो भी टीम ज्यादा गेम जीतेगी वो ये मैच जीत जाएगी। आर यू गाइस रेडी? यस सर, कम ऑन यार, कम ऑन, यस 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 यस। ओके गाइस, प्ले विद द स्पिरिट। One, two, come on guys! Very good, शाबाश, जोर से। गुंजन, चेरा टीम, कम ऑन, शाबाश शाबाश। हाँ हाँ सर। अब कम ऑन बॉयज, जोर लगा के है ईशा। कैंप के पास वाले पीसीओ के पीछे मैं तुम्हारा वेट करूंगा, ओके? यहाँ से कैसे निकलूं? पीसीओ पर मयंक वेट कर रहा होगा। अपने दिल को इतना मत तड़पाओ, जाओ और जाकर उन्हें सब बता दो। चुप करो छाया, किसने सुन लिया तो? अच्छा पापा, अपने गुस्से को शांत रखो और दिल को एकदम गर्म। हमें मरवाने का पूरा प्लान बना के आई हो क्या? गुंजन, ये सब क्या हो रहा है? एग्जैक्टली, ये क्या हो रहा है मयंक? तुम यहाँ क्यों आए हो? हमें ऐसा कौन सा डिसीजन लेना है? तुम इतनी दूर घर से सिर्फ ये कहने आए हो कि तुम अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर पाए ना? एक सेकंड गुंजन, आराम से, जरा सांस तो लो। नो मयंक, आई कांट वेट। सच कहना, तुम अपने मम्मी पापा से बात करने की हिम्मत जुटा पाए या नहीं? I knew it. मैं ही बेवकूफ थी जो उम्मीद लगाकर बैठी थी कि इन 2 दिनों में तुम कुछ बोल पाओगे। I was wrong. मैं गर्ग से नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने बात की गुंजन। You just have to leave. Please go home. फाइन गुंजन, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना तो मत रहो, लेकिन मैं भी यहाँ से घर नहीं जाने वाला, और यहाँ से घर जाने से अच्छा तो मैं मर जाऊं।
गुंजन, अगर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती तो कोई और भी नहीं बन सकता। घर जाने को कह रही हो मुझे? घर जाने से क्या होगा? मेरी चारू से शादी करा दी जाएगी और उस चारू से शादी करने से अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूं। कोई नहीं समझता मुझे गुंजन, कोई नहीं, तुम भी नहीं। मैन प्लीज स्टॉप, मैन डोंट डू दिस मैन। लिसन टू मी, तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ये पागलपन छोड़ो मैम। मैंग, मैंग जस्ट स्टॉप मैंग। मैंग क्या कर रहे हो? रुक जाओ। ये क्या पागलपन है मैंग? फिल्मी मत बनो। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि तुम उसे ऐसे ही खत्म कर दो। मेरी जिंदगी कैसी है भी या नहीं, ये तुम्हें शाम तक पता लग जाएगा गुंजन। प्लीज जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। जो मन में आएगा वो मैं करूंगा। तुम्हारे पास शाम तक का टाइम है गुंजन डिसाइड करने का। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई ना, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। And I mean it, गुंजन। जीत गए, हम जीत गए। हमारी टीम 1, तुम्हारी टीम 0। ठीक है, कोई बात नहीं। वेल डन विहान, तुमने तो कमाल कर दिया। आप तो मारी डालोगे मैम। ये टग ऑफ वॉर क्या चीज है? बस एक और मैच जीत जाओ, फिर हम जीत जाएंगे। अनुष्का मैम को हराना है ना? यस सर। राइट? ऑफ कोर्स मैम। बॉयज, लेट्स गो फॉर वन मोर। यस। कम ऑन गाइस। 1, 2, 3। अनुष्का मैम को हराना है। मुंह से नहीं बोल सकती हो तो हाथ से लिख दो, सर आई लव यू। ज्यादा टाइम नहीं है पगली। अगर तुमने उन्हें अपना हाले दिल नहीं बताया तो देखो, वहां देखो, वो फुदकती हुई चिड़िया तुम्हारे राजीव सर को हुर्र करके ले जाएगी और तुम हॉकी स्टिक पकड़ के रह जाओगी। पता है ना, अनुष्का मैडम जैसी अल्ट्रा मॉडर्न गर्ल कितनी तेज होती है। हाँ लेकिन बस करो, कछुए की नानी। सब यहाँ बिजी है, कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। जल्दी जाकर चिट्ठी लिखकर आते हैं और राजीव सर के टेंट में रख देंगे। ग्रेट मैम। क्या गेम प्लान था तुम्हारा? हाँ, तो तुम मुझे एटीट्यूड दे रही हो। मैं तो हाय विहान। हाय, तुम छाया हो ना? आपको हमारा नाम पता है? हमें पिंच करो, अभी पिंच करो, नहीं तो हम बेहोश हो जाएंगे। उसने हमसे बात की। छाया, खाना खा लो, नहीं तो तुम सच में बेहोश हो जाओगे। आओ बैठो। क्या हुआ गुंजन? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पानी लेकर आती हूँ। लगता है वो कैंप एंजॉय नहीं कर रही है। हाँ, बस कोई सीरियस बात ना हो। सीरियस तो राजीव सर को हो जाना चाहिए। आई एम श्योर अब तक तो डेफिनेटली तुम्हारा लेटर पढ़ लिया होगा। हे भगवान, वो गुस्सा ना हो। फिर वही रचना, तुम्हारा आंसर पॉजिटिव होगा, देखना। Okay guys, this is going to be fun in the jungle. But only if we follow the rules. कोई भी जंगल में अकेले नहीं चलेगा। जंगल में कोई जंगली पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाएगा। We don't know क्या जहरीला है क्या नहीं। सब लोग नीचे देख के चलेंगे। जंगल में गहरे गड्ढे होते हैं,
हमारी छोटी सी लापरवाही एक एक्सीडेंट में बदल सकती है। एंड लास्ट रूल, कोई भी पीछे नहीं चलेगा, हम लोगों से आगे चलेगा। आगे इसलिए ताकि हम आप पर नजर रख सकें। You guys ready? जब देखो राजीव सर पे गिरती रहती है। On your marks and walk. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता गुंजन, नहीं रह सकता। तेरी निगाहों के, तेरी ही राहों के करीब से गई जिंदगी। तुझे क्यों देखा ना, तुझे क्यों जाना ना, शिकायतें तुम अपने मम्मी पापा से बात करने की हिम्मत जुटा पाए या नहीं? मैं ही बेवकूफ थी जो उम्मीद लगाकर बैठी थी कि इन 2 दिनों में तुम कुछ बोल पाओगे। सहूं कैसे अब ये फासला, बिन तेरे, बिन तेरे। सिर्फ एक रास्ता, चलो भाग जाते हैं। कोई ख्वाहिश है हवाओं में, बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे। मैं भी यहाँ से घर नहीं जाने वाला, और यहाँ से घर जाने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। मेरी जिंदगी कैसी है भी या नहीं, ये तुम्हें शाम तक पता लग जाएगा गुंजन। अब और नहीं सहा जाता कुछ। आज अगर तुम नहीं आई तो इस खाई से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगा। शैल, अरे जरा यहाँ आना। जी आई। जरा जल्दी आना शैल। आ रही हूँ जी। कहाँ चले गए कागजात? ये तो रखे थे, जरूरी कागजात थे। कहीं शैल ने अपनी अलमारी में तो नहीं रख दिए? आदरणीय ताई जी, मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। और हो सके तो घर में सभी को समझा दीजिएगा, खासकर मम्मी पापा को। क्या करते, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। वादा करते हैं कि हम जल्दी वापस आने की कोशिश करेंगे। आपका बेटा मयंक। दीदी, इस चिट्ठी का क्या मतलब है? कहाँ गया है मयंक? बताओ शैल, तुम्हें तो सब कुछ पता होता है ना? हम कसम खा के कहते हैं, हमें नहीं पता कि मयंक कहाँ गया है। लेकिन ये हम का क्या मतलब है दीदी? कौन है ये हम? जरा हमें भी तो पता चले। दीदी सच सच बोलिए ना, मयंक इस शादी से बचने के लिए घर छोड़कर गया है ना? बोलिए। कैसी बात करिए भाभी, वो शादी से क्यों भागेगा? क्योंकि मयंक ने खुद कहा था कि वो
वो शादी नहीं करना चाहता। हाँ, हमसे भी यही कहा था उसने। दीदी, आप सब जानती है ना? कम से कम अब तो सच बोल दीजिए। पहली बहुत देर हो चुकी है। एक माँ की आंखों के आंसू देखकर भी क्या आपका जी नहीं पिघल रहा है? सिर्फ गुंजन को दोष मत दीजिए, मयंक भी जिम्मेदार है। बस दीदी बस। हम अच्छी तरह से जानते थे कि सारा दोष घूम फिर कर हमारे मयंक पर ही आएगा। उस लड़की के पापा आए थे ना उसे लेने, क्यों नहीं जाने दिया आपने? अगर वो चली जाती ना तो ये सब नहीं घटता। लेकिन नहीं, उसकी मौसी ने उसे रोक लिया। क्यों रोका? इसीलिए ना कि ये घिनौने प्यार की साजिश आगे बढ़ सके। भाभी, अगर आपको लगा कि मयंक जिम्मेदार है तो हम सबको बता देती। हम बच्चे को डांटते, समझाते, रोकते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दीदी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारा मयंक वापस लौटा दीजिए। कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, कैसे भी कीजिए, हमें हमारा मयंक चाहिए। नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे दीदी, हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। हमें हमारा मयंक चाहिए। सीमा, संभालो। हम अच्छी तरह से जानते हैं दीदी कि आप ही ने उन दोनों को इस घर से भगाया, वरना हमारा मयंक ऐसी हरकत कभी नहीं करता, कभी भी नहीं। नहीं सीमा, इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता था, हम सच कह रहे हैं। बस दीदी बस, आपकी हर बात अब हमें झूठ लगती है। कोई कैसे विश्वास कर सकता है आप पे? हम ही पागल थे जो समझ ही नहीं पाए कि आपके और मयंक के बीच में क्या खिचड़ी पक रही। तभी तो वो आपके आगे पीछे हमेशा घूमता रहता था, ताई जी करता हुआ। अगर रचना ऐसा करती, क्या आप उसे ढील देती? नहीं ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आज भी ये बात किसी को पता नहीं लगती अगर जेठ जी को वो चिट्ठी नहीं मिलती। तब भी हम ऐसे अंधेरे में रहते। सीमा, बस भी करो। खैर, जो हो गया सो हो गया। ये चिट्ठी और भाभी की बातों से लगता है कि मयंक गुंजन के साथ ही होगा। मतलब चंद्रप्रभा में? हम अब वहीं जाते हैं। रुको प्रभु, अगर उन लोगों ने जाने की योजना पहले से बना ली थी तो अब तक वो लोग भाग चुके होंगे। वहां कैंप में जाकर सारे परिवार का तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। घर की इज्जत का सवाल है। वहां चंद्रप्रभा में हम कुछ लोगों को जानते हैं, बात करेंगे उनसे, ढूंढने दो उन्हें। अगर जरूरत पड़ी तो हम सब वहां पर जाएंगे। मन करता है ऐसे ही खाई में फेंक दे। सर पे हमारी चिट्ठी का कोई रिएक्शन नहीं है, पढ़ी कि नहीं? बेशरम, यहाँ सबके सामने क्या रिएक्शन चाहती हो? प्यार की बातें प्राइवेट में होती है। अरे इश्क का रंग चढ़ने के लिए जरा टाइम दो ना यार। वो देखो लवर्स पॉइंट। कहते हैं वहां से सनसेट और भी रोमांटिक लगता है। रियली मैम, क्या बढ़िया लाइट पड़ रही है घाटी में, सो रोमांटिक। एंड सुसाइडल टू। काफी लवर्स ने प्यार की खातिर अपनी जान भी दे दी। सोचो वो प्यार कितना इंटेंस होगा जिसके लिए एक इंसान अपनी जान देने को तैयार है। इट्स अल्टीमेट बकवास, कायरता। एक मरे या दोनों, बहुत ही बुजदिली का काम है। प्यार है तो लड़ो, समझाओ जमाने को। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना तो मत रहो, लेकिन मैं भी यहाँ से घर नहीं जाने वाला, और यहाँ से घर जाने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड, नॉट टू फिनिश। क्या राजीव, प्यार के लिए कुर्बानी देना तुम्हें समझ में नहीं आएगा।
बहुत दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाहती थी, मयंक और अपनी, लेकिन मैं कैंप छोड़कर भाग रही हूँ। पता है गलत कर रही हूँ, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं। प्लीज मुझसे नाराज मत होना। तुम्हारी बहन गुंजन। चलो गाइस, प्लीज बी केयरफुल। राजीव चलो उधर, एक मिनट चलो ना। क्या तुम हमेशा स्टूडेंट के साथ चिपके रहते हो? हाँ ऑब्वियसली अनु उन्हीं के लिए आया ना यहाँ पे। हाँ हाँ आई नो। ऐसे राजीव, वहां उस तरफ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पॉट है, चल के एक्सप्लोर करें? अनु राजीव कम ऑन, अभी बोर मत करो, चलो ना, बहुत मजा आएगा। कम। हाँ जाओ जाके फर्स्ट एड लेके आओ जल्दी। जी सर। आओ। हमें पता था सर कि आप हमें बचाने आएंगे, जरूर आएंगे। सर सिर्फ आप ही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं। आई लव यू सर, आई लव यू वेरी मच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।